तो कल और परसों मैंने आप लोगों को इथेरियम की एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर आप जो है शॉर्ट का अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो इथेरियम में, और आता है तो आप यहाँ 1270 और ये 1245 वाला लेवल्स देख सकते हो टारगेट के लिए। पर 1270 हम आ गए हैं, विच इज़ अ ग्रेट मूव कि इथेरियम जैसे कॉइन्स में हमें 3 से 4% 5% का मूव देखने को मिला, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी लेकर आया था। अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हो इस चैनल की तो आपको पता चल गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करिए कि सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। बात करते हैं आज हम लोग बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन की क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, वो कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को देखेंगे। सबसे पहले हम 200 और 50 डेली को देखेंगे, एमए को, और उसमें देखेंगे कुछ ख़तरनाक हो रहा है कि नहीं। लास्ट टाइम हमारा क्या हुआ था, यहाँ पर डेथ क्रॉस टाइप की चीज़ हुई थी। डेथ क्रॉस के बाद हम नीचे की ओर गए थे और ये हुआ था हमारा जनवरी वगैरह के समय पर, और आप देखोगे कि हम काफ़ी नीचे आ गए थे। और उसके बाद क्या हुआ था कि इसके बाद हम नीचे की ओर आए। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये हमारा बुल मार्केट सपोर्ट बैंड है। आप सभी को पता होगा, जो लोग वीडियोस देखते हैं रेगुलर उन्हें पता होगा कि ये जो बुल मार्केट है ये एक ऐसा बैंड है जिसके ऊपर रहने पर बुल मार्केट स्टार्ट होती है, जिसके नीचे रहने पर बेयर मार्केट। तो बेयर मार्केट में हम लोग काफ़ी टाइम से हैं और बुल मार्केट को हमने टच नहीं किया है। लास्ट टाइम हमने बुल मार्केट को जब टच किया था वो था अराउंड 18 अप्रैल वाले वीक में, और इस वीक के बाद से हमने यहाँ पर बुल मार्केट को नहीं टच किया है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट। क्यों? क्योंकि बुल मार्केट जो है वो नीचे आ गया है। नीचे आकर कहाँ पर पहुँच गया है? लास्ट टाइम जो मैंने आपको अपडेट थी ये 25,000 पे बैठा था, और अब ये बुल मार्केट सपोर्ट बैंड आ गया हमारा नीचे खिसक कर $20,988 को अराउंड। तो इस समय बुल मार्केट सपोर्ट बैंड का क्या टच बनता है? जी ज़रूर, बड़े आराम से टच बनता है। थोड़ी सी दूर पे हमारा बुल मार्केट सपोर्ट बैंड है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी आती है तो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड तक तो ज़रूर आएगी। उसके ऊपर देखना पड़ेगा रुकता है कि नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन बुल मार्केट सपोर्ट बैंड तक की हमारी अपॉर्चुनिटी है। बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को आप ट्रेडिंग व्यू में लगा कर देखते रहना कि कहाँ पर क्या चल रहा है। साथ ही साथ बात करूँ तो बिटकॉइन में मैंने आपको बेरिश मोड के बारे में कल परसों अपने पर्सनल ओपिनियन के बारे में बताया था कि मैं कितना बेरिश हूँ, और 18.8 18.6 तक का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिनिमम मूव नीचे की ओर। तो ये चीज़ तो आपको पता चली गई होगी यार भाई, एग्जैक्टली वर्कआउट कर गई है। आपने शॉर्ट किया होगा तो आपको मज़ा आ गई होगी। अब बहुत से ऐसे कॉइन्स हैं जो आपके सामने गिर रहे होंगे और बहुत भयानक गिर रहे होंगे, तब आपको बहुत बुरा भी लग रहा होगा कि यार गिर क्यों रहे हैं। तो इसको लेकर भी मैंने कल चर्चा आप लोगों के साथ की थी कि बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है, BTC डोमिनेंस, वो जो है बढ़ रही है और वो बढ़ेगी, और जब तक बढ़ेगी तब तक हमारा यहाँ पर लॉस खाएंगे ऑल्ट कॉइन्स। और इस चक्कर में मैंने आपको कल बता भी दिया था, वॉर्न भी कर दिया था, और आपको ये देखिए समझ में आ गया होगा। ये हमारी बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट है, जिसको बारे में मैंने आपसे बहुत दिन से बात नहीं की। यहाँ पर आके बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है लड़खड़ाई थी, नीचे की ओर आई थी। कहाँ तक गई थी? 41 से डायरेक्ट ये 41.1 तक आ गई थी। अभी ये एग्जैक्टली 42 चल रही है, और जब तक ये डोमिनेंस स्पाइक मारेगी तब तक हमारा यहाँ पर लॉस होगा ऑल्ट कॉइन्स में। तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये हमें अपॉर्चुनिटी ला के दे रहा है कि हम और भी खरीद सकें, मतलब और भी चीज़ें खरीद सकें, जैसे कि हम ऑल्ट कॉइन्स को नीचे ले पाएंगे। वहीं जो डॉलर है वो 113 पे पहुंच गया है, और ये मैंने आप लोगों को बोला था कल परसों ही कि डॉलर जो है वो बढ़ने की ही राह पे लग रहा है। 120 तक मिनिमम तो लग ही रहा है, और 113 पहुँच गया है। लोग कहने लगे थे कि भैया डॉलर गिर रहा है, 110 आ गया था जब। ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉलर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? ओवरऑल चीज़ें बेरिश सिनेरियोज़ को पॉइंट आउट कर रही है, और अगर करती है तो ऐसे में आपको पता है कि शॉर्ट की तरफ आपका जो है इंक्लिनेशन ज़्यादा होना चाहिए। अब मैं आपको बोलूँगा कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। हम बात करने वाले हैं किसी और चीज़ को लेकर, वो यहाँ पर है क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। इसके बारे में मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए कर रहा हूँ कि यार देखो, क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमारा नीचे तो पहुँच गया था जब फियर बना हुआ था, पर हम लोग इस दिन यहाँ पर इस जगह पर कई दिनों से हैं, और कई दिनों से होने का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे फियर कम होने लगता है और लोगों में ग्रीड आने लगती है। तो देखो, हम यहाँ पर फियर में आ गए थे जून के टाइम, लेकिन हम लोग फिर चले गए यहाँ पर अगस्त में ऊपर की ओर, ठीक। उसके बाद 42 चले गए, फिर वहाँ से नीचे आ रहे हैं। अगर मैं सही से बताऊँ तो इतने को जूम कर देते हैं 1 मंथ में देखें तो क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स थोड़ा बहुत आपको उठता ही नज़र आएगा, और 3 मंथ में देखें तो ऐसे भी आपको बराबर ही दिख रहा है। वैसे तो 23 से स्टार्टिंग हुई थी, 30 पर थे हम लोग। तो 1 ईयर में अगर आप देखोगे तो नीचे से उठता हुआ आपको दिखेगा नीचे यहाँ पर। तो मेरा मानना ये है कि ये जो है एक बार जो उठा है ये दोबारा से नीचे आने की कोशिश करेगा, जो क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, और वो जो नीचे आएगा
तब वहाँ पर हमको लास्ट लेग मिलेगा, यानी बिटकॉइन का बॉटम। अभी मैं फ़िलहाल आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी फंडामेंटल कॉइन हैं उनको उठाने का टाइम आ गया। ये डरने का टाइम नहीं है, उठाने का टाइम है। चाहे वो SCRT हो, चाहे वो रून हो, चाहे वो जैसे भी कॉइन्स हो, आपको उठाने का टाइम आ गया है। आप डॉट को लेना मत भूलना, एवलांच को लेना मत भूलना, एटम को लेना मत भूलना। ये सब कॉइन्स ही हैं जो आपको आगे चल के अमीर बनाएंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट ला कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो। चीज़ें जो समझ में नहीं आता वो नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो। मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।